हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासुपट्टी। तो आज का सेशन देखिएगा मैथ का है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मेरा नाम, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मेरा नाम या तो VKS ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा, मेरा सारा वीडियो आ जाएगा, चाहे जीके का हो या मैथ्स का हो, है ना। तो चलते हैं आज का सेशन की ओर। हाँ, एक चीज़ बताना चाहते हैं, मैथ जो हम पढ़ाते हैं ना वो ऑल ओवर एग्जाम के लिए है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, SSC हो, बैंक हो, DLED हो, BEd हो, कंटेंट सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। आपका तैयारी करने के ऊपर है, आप किस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं। तो हाँ, तो कंटेंट को समझिए और गौर से देखिए सवाल क्या है और बनेगा कैसे। जितना भी सवाल हम बताते हैं यहाँ पे उसका 1 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा घर पे देना है, ठीक है। और रिवीजन करना है मेरा सवाल का ऑटोमेटिक, है ना। चैप्टर बनेगा। चलते बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। देखिएगा क्या सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल जो है, चलिए आइएगा देखिएगा। सवाल जो है क्या चीज़ का है पता है? नंबर सिस्टम अभी चल रहा है ना, नंबर सिस्टम है। सब चीज़ का तो बेसिक बता दिए हैं, एक दो को छूटा होगा वो तो क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो आज चले स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का सवाल है, देखिएगा क्या बताए थे कि हमेशा अगर 1 रुपया, अगर मेरे पास 2 भाई है तो 1 रुपया हमको देगा मेरी मम्मी पापा, तो दूसरा भाई को भी 1 रुपया देगा, है ना। मतलब अधिकार दोनों का कानून सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का बराबर होना चाहिए। समझाए थे एक चीज़, अगर आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाता है ना। आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाएगा और आधार समान रहे तो भाग में पावर क्या होगा? घट जाएगा, है ना। आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाएगा और आधार समान रहे तो भाग में पावर घट जाएगा। तो देखिएगा इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या होगा? गुना होगा, है ना। इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या होगा? गुना होगा, ठीक है। देखिएगा क्या होगा यहाँ पे? गुना होगा, है ना। ये क्या होगा? गुना होगा। तो देखिएगा बनाते हैं सवाल को। 3 पावर 5 के पावर 3 है और 3 पावर 5 के पावर -6, मतलब क्या है? दोनों का आधार समान है ना। ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है ना। और यहाँ पर भी 3/5 है, तो हम 3/5 ही बनाएंगे। और गुना में है तो क्या बताएं? गुना में पावर जुट जाएगा, आधार समान है, आधार समान है। तो देखिएगा 3/5 होगा यहाँ पे, नीचे क्या होगा? 5 होगा, ठीक। ये क्या है? गुना में है ना, तो क्या बताएं? गुना में पावर क्या होगा? जुट जाएगा। गुना में देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, गुना में पावर को क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। अब भाग में पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। यहां क्या करेंगे? जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे, है ना, ठीक। आधार में, है ना। किस में? आधार में। आधार समान रहे तो यही है। तो देखिएगा आधार समान है ना। क्या है? आधार समान है तो क्या करेंगे? गुना में पावर जुट जाएगा, मतलब 3 अब प्लस, है ना, 3 प्लस अब -6, तो -6 को क्या करेंगे? कोष्ट में होगा। अभी बराबर का बराबर, है ना। अभी 3/5 को 3/5 ही रहने दो और इसको क्या करेंगे? जैसे है वैसे रहने दो इसको, ठीक। अब इधर में भी बायां साइड में भी 3/5 है, दायां साइड में भी 3/5 है। तो बायां साइड में भी 3/5 है और दायां साइड में भी 3/5 है। तो क्या समझाए थे कि एक रंग समान रहे अब बराबर रहे दोनों के बीच में, तो सीधा काट देंगे, ठीक है। एक ही रंग दोनों समान है, बायां साइड में 3/5 है, दायां साइड में भी 3/5 है, और क्या है? बराबर का चिन्ह है, तो क्या करेंगे? कट गया। तो 3 प्लस -6, देखिए एक चीज बताए थे, प्लस अब माइनस क्या होगा? 2 रंग जोड़ के एक रंग घटा के सिखाए थे ना।
दो रंग आदमी रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, समझो, दो रंग आदमी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक रंग रहेगा ना, एक रंग रहेगा ना, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक रंग आदमी रहेगा ना, जुड़वा भाई रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जुड़वा भाई मतलब एक रंग रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और दो रंग रहेगा ना, अलग अलग आदमी रहेगा ना तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ एक रंग है कि दो रंग है, यहाँ प्लस और माइनस एक रंग है कि दो रंग है, दो रंग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देख घटाइए, देखिए तीन, देखिए प्लस और माइनस है तो दो रंग है, तो दो रंग में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो एक चीज याद रखिएगा, घटा तो देंगे, चलिए लिख देते हैं घटा देंगे, -6 होगा, घटा दिए, ठीक है। दो रंग है तो घटा दिए, इतना दिमाग में लगाना है। कितना आदमी क्या करता है, प्लस और माइनस में कंफ्यूज आ जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। एक कितना चीज याद रखना है कि दो रंग रहेगा तो घटा देंगे, एक रंग रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दो रंग है कि एक रंग है, तो दो रंग है तो घटा दिए, है ना। अब बराबर कर दो, ये क्या है, 2x - 1, प्लस वाला के एक साइड ले आओ, माइनस वाला के एक साइड ले आओ, है ना, कर दें। तो देखो माइनस वाला के एक साइड ले आते हैं, प्लस वाला के एक साइड ले आते हैं। देखिए या तो इसको इस पर ले जाओ या तो इसको इस पर ले आओ, तो देखिएगा यहीं पर देखो, यहाँ प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं रहेगा ना, किसी भी अंक के सामने में कुछ नहीं रहेगा, तो क्या मानेंगे अपना मन से, प्लस मानेंगे, ठीक है, मान लिए। अब देखो ये दो रंग है कि एक रंग है, तो दो रंग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 रुपया में 6 रुपया में से 3 रुपया घटाओ, कितना बचा, 3 रुपया, चलो ठीक। एक चीज याद रखना है, जिसका सामने में जो चिन्ह रहेगा ना, जो अंक का सामने में चिन्ह रहेगा और वो अंक बड़ा होना चाहिए, बड़का अंक के सामने में जो चिन्ह रहेगा वो उसको उतार देंगे। बात समझा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दो रंग है कि एक रंग है, दो रंग है तो दो रंग क्या किए हैं, घटा दिए, घटा तो दिए। अब दोनों में बड़का कौन है, 6, तो 6 के सामने में जो चिन्ह रहेगा ना वो उतार देंगे। तो 6 के सामने में कौन चिन्ह है, माइनस, तो माइनस कर दो। अगर 6 के सामने में प्लस रहता तो क्या करते हैं, हमेशा बड़का वाला चिन्ह उतारना है, जोड़े या घटाएं उससे मतलब नहीं है, चिन्ह कौन उतरेगा, बड़का वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहता +6 और यहाँ में रहता -3, जैसे देखो यहाँ +6 और यहाँ रहता -3, ठीक है। तो दो रंग है कि एक रंग है, तो दो रंग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 3 गया, कितना हुआ, 3। अब बड़का वाला में प्लस है कि माइनस है, प्लस, तो प्लस उतार दो, +3 रुपया, समझ में आया। तो वही किए हैं, दो रंग है कि एक रंग है, तो दो रंग, और दो रंग में से क्या किए, घटा दिए हैं, तो 3 आया है। अब बड़का वाला में कौन चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दिए हैं, बराबर 2x माइनस। अब x वाला के एक पार रहने दो, बिना x वाला के एक पार रहने दो, तो -3 के -3 रहने दो। अब -1 रुपया है तो बराबर का इस साइड आएगा, दायां साइड में -1 रुपया है, बायां साइड में आएगा तो कितना होगा, +1 रुपया। माइनस अगर इस पार रहे दायां साइड में, बायां साइड में लाना है माइनस को, तो प्लस में हो जाएगा। बायां साइड में प्लस में रहे और दायां साइड में ले जाना तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। यही कहानी खेला है, क्या है, दायां में रहे तो बायां में आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इस पार में देखो, यहाँ पे +3 है, -3 है, इसको इस पार में ले जाएंगे तो क्या होगा, समझ में आ गया। तो देखो -1 है, -1 है, इसको इस पार ले आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या, एक और खेला देखो, यहाँ ये दो रंग है कि एक रंग है, हाँ, दो रंग क्या करेंगे, घटाएंगे ना, दो रंग बड़ा में घटाएंगे, जुड़वा भाई बड़ा में जोड़ेंगे, जुड़वा भाई याद रखना, जुड़वा भाई में जोड़ेंगे और बिना जुड़वा भाई में घटा देंगे। तो ये जुड़वा भाई है कि नहीं, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 रुपया बड़का में से छोटका हमेशा घटेगा, तो 3 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो कितना होगा, 2 रुपया। अभी क्या बताएं, बड़का में जो चिन्ह लगा रहेगा, बड़का अंक में जो चिन्ह लगा रहेगा उसमें जो चिन्ह रहेगा वो सेम उतार देंगे। तो बड़का में क्या चिन्ह है, तो माइनस लगा दो, ये क्या होगा, अभी सिखाए हैं ना, अभी क्या सिखाएं, बराबर के इस पर और बराबर के इस पर अगर सेम अंक रहेगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो अहू पार 2 है, अहू पार 2 है, तो कोई दिक्कत, काट दे, हाँ बोलो ना। तो 2 से ही 2 कट गया ना, 2 1 2, 2 1 2, एक मरतबे कटा है ना। तो x बराबर क्या होगा, है कहीं पे आंसर को, तो है ना, समझ में आया, कहीं पर कोनो दिक्कत,
घटाने में प्लस करने में कहीं पर कोई दिक्कत, उतना कुछ नहीं करना है, कहाँ पे माइनस लगेगा कहाँ पे प्लस लगेगा समझ में आ गया। तो एक चीज और उतार लो, हम समझाते हैं यहाँ पे। देखो यह क्या होगा, जब समझा रहे हैं तो ढंग से समझो। देखो ये दो रंग है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। प्रियंका, प्रियंका खड़ा हो, बताओ तो ये दो रंग है कि एक रंग है? हाँ ये वाला दो रंग है, तो क्या करेंगे? नहीं, हाँ तो ठीक है, ये भी दो रंग है कि एक रंग है, तो क्या करेंगे? ठीक, ये दोनों जुड़वा आ गया तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये दोनों जुड़वा आ गया, क्या करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दो रंग जोड़ के, दो रंग घटा के और एक रंग जोड़ के, मतलब जुड़वा भाई वाला जोड़ देंगे। अब बिना जुड़वा भाई वाला को क्या करेंगे? समझ में आ गया? माइनस प्लस में कभी दिक्कत होगा कभी भी लाइफ में, याद रखना। हाँ इसने निकालना है, समझ में आया? बढ़े आगे चलो। एक रंग जोड़ के दो रंग घटा के, समझ में आ गया? अपना कंडीशन बताते हैं, हमको फार्मूला रटने से ना बड़ा नफरत है, चाहे रटवाने से नफरत है। हम सोचते हैं कि बच्चा को कैसे कैसे शॉर्ट मेथड से समझाएं कि बच्चा क्लास में ही याद कर ले। अब कभी जिंदगी में भूलेगी? तुमको बोलते याद करने के लाने के लिए, तुम याद करके लाती, आज याद हो जाता, कल सुना देती, अब परसों क्या करती? भूल जाती। अब बता दिए कभी जिंदगी में भूलेगी? कभी नहीं भूलेगी। कोई भी पूछेगा बड़का रुपया में से छोटका रुपया कैसे घटाना है, बड़का माइनस में से छोटका माइनस कैसे घटाना है, अपने मने मुनेगा। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, आइएगा, गौर फरमाइएगा। देखिएगा ये क्या है, 1/1 गुने 2 प्लस 1/2 गुने 3 प्लस 1/3 गुने 4 बट्टा इतना। देखिएगा कौन है रे? देखिएगा 1/1 गुने 2 है, इसके मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखना। 1/, से लिख सकते हैं ना, 1/2 है प्लस, इसको देखो 1/2 माइनस 1/3 फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4 डॉट 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 1/99 माइनस 1/1। समझ में आया कुछ हो? हाँ समझ में आया? नहीं आया तो समझिए ना, देखिए ना, 2 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा? 2 होगा, तो कर दिए। फिर सामने में प्लस का प्लस, 1/2 1/6 है ना, देखो ये 1/6 है, सही है ना? 2 गुने 3 है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ये दोनों को तोड़ेंगे ना तो देखो गौर से कितना होगा, चाहे इसको ऐसे करो ना, देखो ना, देखो 2 गुने 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो 3 से 2 से पहले भाग करो, बटा बके घटाओ, तो 2 में से 2 गया कितना हुआ? 3। 2 में से 2 गया, कट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3, तो 3 उतार दिए। फिर क्या होगा? 3 से 3 कट गया तो बचेगा कितना? कितना होगा? 3 से 3 कट गया तो बचेगा कितना? तो ये 2 वहां उतार दो। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना? 1/, ये नहीं आएगा। समझ में आया? देखो 1/2 गुने 3 बराबर, इस दोनों के अलग अलग कर दिए हैं, 1/2 माइनस 1/3 किए हैं। अब दोनों के बटा बके घटाव करेंगे तो कितना होगा? 2 3 का लघुत्तम होगा, तो 2 3। अब 2 से 3 में भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3। 3 नहीं बचेगा, 3 को ऊपर उतार दिए। फिर 3 में भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 2। ये 2 यहाँ पर उतार दिए, घटाव बीच में घटाव का चीज है। 3 में से 2 का कितना होगा? समझ में आया? तो यही किए हैं, तो इसको दोनों के कर दिए, ये दोनों का हो गया, ये दोनों। अब ये दोनों का किए हैं तो 1/3 माइनस 1/4 कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा? ये दोनों का करेंगे, फिर देखो 1/3 और माइनस 1/4, दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? 3 गुने 4 नहीं होगा। अब फिर 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा? 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा? खाली 4। अब फिर 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा? 3, तो -3। तो 4 में से 3 का कितना होगा? 1, और 3 गुने 4, यही है ना? समझ में आया?
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल में ऐसा रहे 1/3 और 1/4 बीच में गुना रहे तो माइनस लगा देंगे, मतलब डिफरेंट एक का होना चाहिए। क्या होगा? डिफरेंट एक का होना चाहिए। देखिए डिफरेंट एक का है, 2 में से एक गया एक, डिफरेंट एक का, 3 में से 2 गया एक, डिफरेंट एक का, 4 में से 3 गया एक, डिफरेंट एक का, 100 में से 99 गया एक, डिफरेंट एक का। तो डिफरेंट एक का रहा, बीच में गुना रहे तो ये अपना मन से माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो समझाने के लिए थे, समझिए। अब दिक्कत तो नहीं होगा, चलो हो गया। अब देखो, अब एक और चीज देख रहा है, एक और चीज देख रहा है, देखो ना, देखो तो माइनस वाला प्लस वाला कटते चला जाएगा। देखो -3 अब +3 कट गया, -4 -4 होगा ना? होगा कि नहीं होगा? यहां में 1/1 होगा, यहां में एगो चीज छोड़ दिए हैं, यहां में 1/1 होगा कि नहीं होगा, सो बताओ ना। तो यो कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 1/, देखो ये दोनों का तो यहाँ क्रिया कर लिए हैं, मगर यहाँ अकेले किए थे इसको, तो यहाँ में 1 है तो इसको 1/1 नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब इसमें क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? ठीक, आप कटेगा कि नहीं कटेगा? देखो तो 1/2 प्लस में, 1/2 माइनस में, तो प्लस माइनस कटेगा कि नहीं? देखो -1 रुपया अब +1 रुपया कितना होगा? 0 रुपया होगा ना। 1 रुपया हमको दिया, फिर 1 रुपया हम तुमको दे दिए, वही होगा कि नहीं? -1 रुपया अब +1 रुपया कितना होगा? कितना होगा? 0। तो 0 मतलब क्या? कट गया, तब ना 0 हुआ है। तो देखो, तो वही हम यहीं पर काम कर रहे हैं। -1/2 -1/2 और +1/2 कट गया, तब बचा क्या? बचा क्या यहाँ पे? 1। अब बचा क्या यहाँ पे? 1/, अब बटा का घटाव करो ना, कितना होगा? दोनों का लघुत्तम 100, 1 और 100 का लघुत्तम कितना होगा? 100। अब 1 में 1 से गुना, 100 से गुना करेंगे तो 100, 100 से कट गया तो कितना बचेगा? 1। 100 में से 1 गया, कितना होगा? है कहीं पे? हाँ देखो ना, आप सिखाए थे 99/100 आ गया, यहाँ पे 99/100 में दिया ही नहीं है। तो क्या बताए थे? जितना 0 रहे नीचा में उतना अंक के बाद बैठेगा दशमलव। तो काय गो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, मतलब यहाँ 99 है ना, 0 काय गो है तो 2 अंक के बाद बैठा दशमलव 1 2। अगर यहाँ पे तो कितना अंक के बाद दशमलव बैठता? 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना होगा? 2 को 0 2 अंक के बाद, 3 को 0 रहता तो 3 को अंक के बाद बैठता, 4 को 0 रहता तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 को 0 रहता तो 1 अंक के बाद दशमलव। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे किए हैं, है ना। 2 को 0 तो कितना अंक के बाद दशमलव? 2 को 0 कितना अंक के बाद दशमलव? तो 2 अंक के बाद दशमलव। 3 को रहेगा 0 तो 3 अंक के बाद दशमलव, बट्टा में रहना चाहिए। 4 को 0 रहेगा बट्टा में तो 4 अंक के बाद दशमलव। 1 को 0 रहे तो 1 अंक के बाद दशमलव, जैसे 1/10 तो काय अंक के बाद दशमलव? अगर यहाँ में 2 को 0 रहता तो 2 अंक के बाद, तो 2 अंक कैसे बनाते? 1 तो पहले से है, आप दूसरा अंक नहीं तो क्या बिठाएंगे? 0, आप दशमलव बिठा देंगे। समझ में आया? आंसर कितना हुआ? 0.99 99, आंसर ये होगा। इधर समझ में आया है कि समझा दें एक बार और? 1/1 1/2 दोनों का अंतर 1 है, मतलब बीच में माइनस लगा दिए हैं, सब में माइनस लगाते चले गए, प्लस माइनस कटेगा, प्लस -1/2 प्लस 1/2 कट गया, -1/3 प्लस 1/3 कट गया, -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 -1/6 प्लस 1/6। अब प्लस 99 तो -99, तो मतलब यहाँ में क्या है? यहाँ में क्या है? प्लस है ना, प्लस है ना, तो सामने में क्या होना चाहिए? माइनस है, नहीं होगा? देखो ना सामने में क्या होगा? माइनस था तब ना कटा है, पहले माइनस था प्लस कटा है। गौर से सुनो, देखो पहले माइनस था तब प्लस वाला कटा है, फिर -3 वाला था फिर प्लस वाला कटा है, फिर -4 वाला था फिर प्लस 4 वाला कटता, तो फिर यहाँ में क्या है? प्लस 99 है तो आगा -99 होता,
तब कट जाता, इसीलिए काट दिए हैं। इसीलिए क्या किए हैं, काट दिए, इसीलिए काट दिए हैं। ठीक, तो कितना आया 10,99। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना। तो देखो सब कट गया, बचा है लास्ट में, बचा है क्या 1/1 नहीं बचा है, 1/1 और लास्ट में क्या बचा था 1/100। दोनों का लघुत्तम किए तो कितना आया 100, और 1 में 100 से भाग करेंगे तो 100, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बटा बटा घटा हुआ है ना। हाँ, तो 1 में 100 से भाग करेंगे तो 1 में 100 से करेंगे तो 100, और 100 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 100। और फिर देखो 100 में 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। 100 में से 1 गया कितना 99। आया समझ में, बढ़े आगे। देखो इसको, देखो इसको बनाओ, देखो 1 माइनस 1/3, इसको लघुत्तम करो, 3 का 3 में 1 से गुना करो, क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करेंगे 3 का 3 में से क्या कितना होगा 3 का 3 2/3। फिर यहाँ कितना होगा 4 का 4 में से क्या कितना होगा, बीच में कुछ हो नहीं तो गुना है रे, समझ में आया। अब 5 में से 5 का 5 आइए क्या कितना होगा, लास्ट में कितना है n में से 1 करेंगे तो कितना होगा n का n में से 1 करेंगे तो n -1 होगा कि नहीं होगा। n में 1 से गुना करेंगे तो n, n में से माइनस करेंगे तो n -1, अब बटा क्या है n। अब देखो कटने वाला है, काटो तो देखो 3 से 3, देखो देखो कैसे कैसे कटेगा, वैसने वैसने काटना, नीचा से ऊपर कटेगा। देखो 3 से 3, 4 से 4, 5 से, यही ना कटेगा, बचेगा कि नहीं, यही ना कटेगा ना, n तो फिर n, तो ये 5 कटेगा तो n -1। आप बोलेगा कि सर यहाँ 5 है n -1, ये डॉट डॉट है, ये कहीं लास्ट में जाके कटेगा ही, ऊपर में कटेगा ही कि नहीं कटेगा, ये नीचा में n -1 रहेगा तब ना कटेगा, इसीलिए यहाँ से क्या काट दिए है ना। तो बचा ऊपर में क्या, क्या बचा ऊपर में, ऊपर में 2 बचा, और नीचा में क्या बचा है, कहीं पे आंसर देखो तो है कितना है, समझ में आया प्रियंका, हाँ कहीं दिक्कत, बढ़े आगे, समझ में आया ना। देखो 3 से 3, 4 से 4 काट रहा है, एन्ना करके काट रहा है, एन्ना फिर एन्ना फिर एन्ना, है ना, तो ये कट जाएगा। अगर एन्ना काटते एन्ना तो क्या कौन कटता, क्या कटता एन कटता, अगर एन्ना काटते तो कौन कटता लास्ट में एन कटता, अगर एन्ना काट रहे हैं तो लास्ट में कौन कटेगा n -1। अगर नीचे से ऊपर कट रहा है तो मतलब क्या ऊपर वाला कटेगा, अगर ऊपर से नीचे कट रहा है तो नीचे वाला लास्ट में कटेगा, समझ में। देखो ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a - b क्या होल स्क्वायर। देखो इसको ये है, काटो तो इसको, a² - b² हो गया कि नहीं हो गया, इसको क्या करेंगे एक बार जोड़ के एक बार क्या करेंगे घटा के। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को जोड़ देंगे एक बार दोनों को घटा देंगे, तो क्या करेंगे 1/1 प्लस 1/2 होगा, और फिर 1/1 माइनस 1/, यही होगा कि नहीं होगा। फिर इसमें वही होगा 1/1 प्लस 1/3, और फिर क्या होगा 1/1 माइनस, ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा 1/1 माइनस 1 प्लस 4, और यहाँ में क्या होगा 1/1 माइनस 1/4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा 1/1 प्लस 1/20, और फिर लास्ट में 1/1 माइनस, होगा कि नहीं होगा। अब सब बना लो, प्लस वाला की एक जगह रखो, माइनस वाला की एक जगह रखो, कोई दिक्कत, प्लस वाला की एक बार जोड़ लो, माइनस वाला की एक बार जोड़ लो, होगा कि नहीं होगा बताओ ना,
होगा कि नहीं होगा? देखो यही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आया कि नहीं आया? समझा देते हैं। समझा देते हैं, देखो ना। इसको करेंगे 2 1 2, देखो जोड़ो, बीच में गुना है, जिसने था वैसने उतार दिए हैं। 1/1 का मतलब 1 हो सकता है, तो 2 1 2 1 3/2, 1/2 1 2 1/2 गुना, क्या है इधर हो गया, गुना हो गया। 3 1 3, 3 में से 1 गया, 4/3 गुना 2। हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना, 2 1 2 1 बढ़ेंगे, जोड़ेंगे 3/2, फिर गुना के गुना, 2 1 2 में से 1 गया 1/2, फिर गुना, फिर क्या 3 1 3, 3 1 4, 4/3, फिर गुना, 3 में 1 से गुना करें कितना 3, 3 में से 1/2 2/3, फिर गुना, 4 1 4 1 5, 5/4 गुना, 4 1 4 में 3/4। सबको करो, करने पर कितना आएगा मालूम है? सबको करके देखना, इसे करने पर आएगा करीब, हाँ कटेगा, काहे नहीं कटेगा, दिखाते हैं करने पर कितना आएगा, गुना करके बता देते हैं। इक्कीस बट्टा 40 आएगा, टोटल को करेगा ना, 21/40 कहीं पे है आंसर, ये आंसर होगा। करके देख लेना घर पे। देखो इसको क्या करेंगे, 2 बार है ना, तो देखो 20 1 20 है, ये कितना होगा, 21 गुना, ये कितना होगा 20 1 20, 19/20। हाँ सबको करेगा ना, सब काट कूट के कितना आएगा, सब काटो ना, कटने वाला होगा कट जाएगा, देखो ना। 3 से ये 3 कटा है ना, 2 से 2 कटा, देखते रहो, 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा है ना, 5 से 20 कटेगा, ई कट जाएगा, ई से ई कटेगा, कितना होगा 19/20। ये क्या कितना है 19/20, यहाँ में कितना है 19/40 होगा, यह 2 बचा, यहाँ में 19/20, यहाँ 1/2, यहाँ में 1/20, 19 2 दूना 40, मतलब इतना होगा 21 बट्टा है ना, 19/2 गुने 20 होगा, तो 19/40 होगा। ये 19/40 होगा। और एक और चीज है, यहाँ में लास्ट में पहले में ना एक है, एक है, एक तो घट जाएगा, देखो तो घटाएंगे 1 - 19/40, तो कितना होगा 40 में से 19 क्या कितना होगा, 40 से 40 में से 19 क्या कितना होगा 21 होगा ना, ठीक है। काटने पर ना लास्ट में इतना आएगा, काटने पर लास्ट में कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा, इतना काट कूट करना, इतना आएगा, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे, देखो इसको करना a + b एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो खुद जोड़ लेगा, 2 1 2 1 3 होगा ना, 3/2, 2 1 2 1 3/2, बीच में गुना है, 2 1 2, 2 में से गया 1 1/2, फिर 3 3 1 3 प्लस 4 3 1 4/3, फिर पर गुना है 3 1 3 1 2/3, समझ में ऐसे करके करेगा, तो काट कूट के करेगा, लास्ट में इतना आएगा 19/40। अब शुरू में -1 है, तो इसको माइनस बट्टा का घटाव हो जाएगा, देखो 1 - 19 बट्टा कितना है 19 बट्टा, ये 19 है, 19/40 को करेगी तो इतना आ जाएगा। बढ़ते हैं, ये अच्छा सवाल है, देखो तो ये सवाल गौर से देखना, इस सवाल पढ़ाए थे बेसिक में। 4 बट्टा कितना है 4/61 है, सब में 4 कॉमन लगेगा, 4 कॉमन लगेगा, तो देखो 4 ले लिए बाहर निकाल लिए,
और 4/61 कॉमन निकाल लो। ऐसा सवाल में पहिलका वाला कॉमन लेना है। ये ऐसा सवाल आएगा ना, ऐसा सवाल, तो उसमें पहिलका वाला क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो घर में कौन कौन बचेगा, 4/61 निकाल लिए तो कितना बचेगा, एक क्या नहीं बचेगा, फिर प्लस है। और फिर 4/62 है, तो 4/62 में से 4/61 निकाल लिए तो कितना बचेगा, कितना कितना, हाँ तो फिर क्या बचेगा, 4/1 बचेगा। बताते हैं फिर क्या निकलेगा, फिर 4/61 इसमें से निकालें तो कितना बचेगा, 4/2। और फिर 4/61 निकाल लिए 4/64 में से तो कितना बचेगा, 4। देखो कैसे निकलेगा, क्या बताएं, आधार समान रहेगा तो गुना में पावर क्या होगा, आधार समान रहेगा तो गुना में पावर जुट जाएगा। हाँ, गुना में पावर जुटेगा और भाग में पावर घटेगा। तो देखो ये गुना है ना, ये क्या है गुना, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4/61 गुने कितना होगा, 4/61 होगा। फिर 4/61 में 4/1 जोड़े अति गुना करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों का आधार समान है, 4/61 और गुण है 4/1 कितना होगा, 4/62 है, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर 4/61 में 4/2 के गुना करेंगे तो कितना होगा, 4/62 होगा, 63 होगा, 63, 61 और 2 63 होगा। फिर इसमें और इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 64। समझ में आया। इसीलिए ऐसा सवाल में सबसे पहले पहिलका वाला के निकालना। तो 4/61, 1 के 1, देखो अंदर वाला 1 का 1, 4 में 4 के पावर 4 होगा ना, 4 के पावर 2 तो कितना होगा, 4 दूना 4 गुना 4 कितना होगा, 16। और 4 के पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका सबको जोड़ो तो कितना होगा, 6 4 10 4 14 1 15 के 5, वही ना हासिल 1, 6 4 10 4 14 1 15, 6 1 7 1 8 50। 85 से कोई कटने वाला है कहीं अंक, नहीं है, कटने वाला नहीं है। तो ऐसा करो ना, एक बार और 4 इसको 60 लिख लो, और 4/60 लिख दें तो कितना बचा, 4/1 बचा, बचा कि नहीं बचा, तब ना लिखे हैं 4/60। समझ में आया कि नहीं आया। 4/61 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी आधार समान है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61 होगा ना, तो इतना लिख सकते हैं। तो देखो 4/60 और 4/1 से करेंगे तो 4/4, 4 1 4, 4 के पावर 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 और कितना 85, तो कितना होगा 4/60। आई दोनों का गुना करेंगे कितना होगा, 8 चौक 32, 340, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। आप देखो 4/60 के छोड़ दो, आई 340 का में ऐसा कौन सा इसमें से अंक है जो कट रहा है, 340 किससे कटेगा, इससे, इसमें 10, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे कटने वाला रहता है, यहीं पे, तो यहीं पे काट देते हैं। जैसे यहाँ पे 17, कोनो अंक में 17 दिया रहता है, 17 मान के चलो कि कोनो अंक में 17 दिया रहेगा, तो 17 से 85 कट जाता है ना, तो 17 आंसर हो जाता है। समझ में आया। इसीलिए यहाँ 85 कटने वाला कोनो अंक से है नहीं, तो यार तोड़ दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, देखो आप और फिर समझ लेगा। यहाँ तो समझ लिया कि नहीं लिया, अंक समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले ऐसा सवाल में पहिलका वाला को बाहर निकालना है, अब बाहर निकाल के घर वाला के जोड़ देना है, घर वाला के जोड़ दी तो 4/61 गुने 85, 85 से कोनो आंसर में कटिए नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो एक बार और आगे बढ़ेंगे। 4/61 में 4/60, 4/1 गुने कितना होगा, 85। हाँ, फिर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़े तो 85 में 4 से गुना किया कितना हुआ, 85 में 4 से गुना किया कितना हुआ, 340। और 340 में से कौन सा अंक है जो कट रहा है, तो 10 से कट रहा है, तो 10 से कट रहा है, वही 10 से आंसर होगा। एक और सवाल होगा, देखो ना है इसमें सवाल, निकालो आप प्रियंका से पूछेंगे। प्रियंका निकालो तो कितना निकलेगा ऐसा सवाल में, सबसे पहले वाला निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 ठीक निकल गया, बीच में गुना होगा है ना, तो 3/25 निकलिए गया था, बचेगा 1। फिर क्या होगा, 3 के पावर कितना होगा, 1 ही बचेगा ना, 3 के पावर कितना बचेगा, 3 के पावर, हाँ 3 के पावर 1 ही बचेगा ना, 26 है ना, तो 1। चलो 3 के पावर 27 है, कितना बचेगा यहाँ पे, फिर 3/28 है तो कितना बचेगा, होगा ना प्रियंका, 3/25 कोष्ट वाला का करो 1, 3 के पावर 1 में गुना करेंगे 3, 3 के पावर 2 से 3, 3 गुने 3 9, आई 3/3 है, मतलब 3 बार गुना कर, 3 3 9 9 27।
सब कुछ गुड़ो, 3 पावर 25, 27 9 36, 36 और 3 39 41। कहीं में कटने वाला है कटने वाला 40। इसको नहीं छूना है, इसको छूना है, कटेगा तो एक बार और बढ़ेंगे। तो 3 पावर 25 है, तो 3 पावर क्या करेंगे 24, 3 पावर 24 कर दिया तो बचेगा कितना एगो, तो 3 पावर एक क्या नहीं बचेगा, गुणे कितना होगा 40, तो कितना होगा 3 पावर 24 गुणे 3 गुणे कितना होगा 40। तो करेंगे तो कितना होगा, तो 3 पावर 24 है ना, दोनों में गुणा हो जाएगा 4 तिया। अब 120 कौन अंक से कटेगा देखो तो, 11 से तो नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, 25 से कटेगा, हाँ प्रियंका किससे कटेगा, मतलब कौन आंसर होगा, समझ में आया। अगर देखो यहाँ पे हम काहे किए हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं कि अभी कटने वाला है ये नहीं है, कटता तो यहीं पे कर लेते, नहीं कटा तो आगे बढ़े, फिर नहीं कटा फिर आगे बढ़ते, फिर क्या करते, फिर ये घटा देते तो 3 पावर 23 हो जाता, अब फिर क्या 12 या 36। जब तक कटेगा नहीं तब तक नहीं छोड़ना है, मगर आंसरों चेक करना है ना कि इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। एक और आ गया प्रियंका, अब प्रियंका को खड़ा करवाएंगे। देखो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले वाला का निकालना है ना, तो 2 पावर 71 निकलेगा, तो घर में क्या बचेगा, एक के बचेगा, फिर इसमें से 2 पावर 71 निकल गया तो कितना बचेगा 2 पावर 1, तब ना 72 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या हो जाएगा 2 पावर, चलो फिर यहाँ पे कितना होगा 71 है या 74 है, कितना बचेगा 2 पावर, चलो ठीक, फिर यही से कैसे हो जाएगा 1 प्लस 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 3 बार गुना किए हैं, समझ में आया ना, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखा है तो 3 2 दूना 4 4 दूना, इसीलिए किया है। चलो सब जोड़ो, 8 4 12 2 14 1, देखो ना करो ना यहाँ पे, 8 4 12 2 14 1 15, कटने वाला है कहीं पे, है नहीं कटने वाला है, देखो तो 15 कहीं से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो एक बार और बढ़ेंगे आगे, वही ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 पावर 70 है ना। प्रियंका यहाँ कितना होगा, तुम चुप हो, यहाँ में कितना होगा 70 तो कर दिया, तो यहाँ कितना होगा, एगो घटा दिए तो कितना बचेगा, 2 पावर 71 में से 2 पावर 70 घटा दिए तो कितना बचेगा 2 पावर 1 1, हो गया। देखो तो कितना होगा 2 पावर 70, 2 पावर 1 है ना, 2 पावर 1 हो जाएगा जा, हाँ 30 होगा, इसको हम सब तोड़ते हैं, 2 के 2 ये होगा, 2 पावर 1 का करेंगे 2, आइए कितना होगा, तो कितना होगा 2 पावर 70 है ना प्रियंका, गुण है 15 दूना, कटने वाला है देखो तो कौन है रे, सी से है ना। आप क्लियर हो गया, क्लियर, कभी दिक्कत, चलो बढ़ते हैं। देखो पढ़ो तो, यदि n एक सम संख्या है तो 6 पावर n माइनस 1 किसे विभाजित होगा, यदि n एक सम संख्या, क्या है सम संख्या, तो सम संख्या लो, n बराबर क्या क्या लेना पड़ेगा, सम संख्या, एक होगा सम संख्या, सम संख्या एक होगा नहीं होगा, एक है विषम संख्या, एक क्या है विषम संख्या, सम संख्या लिख देते हैं, देखो पहले विषम, सम संख्या,
विषम संख्या जिससे 9 कटे, फुट्टा है आदमी, फुट्टा। 1 3 4 होगा, 4 नहीं होगा, ते के बाद 2 बाद 9 ते के बाद, हाँ ठीक। देखो तो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, है ना, कत तक ली, अनंत तक ली। आ सम संख्या में कौन कौन आएगा, जोड़ा वाला, अनंत तक ली। तो क्या पूछ रहा है, सम संख्या लेना है ना, सम संख्या। तो 6 पावर n है, तो 6 पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा। तो देखो 6 पावर n में n क्या है, सम संख्या में बोल रहा है ना, n क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या पहले का वाला एगो लेना, कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, अब -1 करेंगे कितना होगा, कौन से विभाजित होगा, क्या पूछ रहा है, n एक सम संख्या है, तो 6 पावर n माइनस 1 किससे विभाजित होगा, मतलब आंसर में किससे विभाजित होगा। हाँ हाँ, विभाजित मतलब कटना चाहिए। 35 आया लास्ट में, देखो 6 पावर n, तो n बराबर क्या लिए हैं, नहीं समझा, प्रश्न है, देखो प्रश्न है, प्रश्न से 6 पावर n है ना -1, तो n बराबर क्या लेना है, पहले सम संख्या। तो सम संख्या पहले का सम संख्या कौन होगा, 2, तो n के पावर 2 लिखो पहले, 6 के पावर कितना होगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा, 6 पावर 2 कितना होगा, 36, और 36 में से 1 गया कितना होगा, 35। तो 35 आ गया, तो क्या पूछ रहा, किससे विभाजित होगा, मतलब आंसर में कौन से विभाजित होगा, कौन सा अंक से 35 कट जाएगा। ये आंसर में ऐसा कौन सा अंक है जो इससे कट रहा है, किससे कटेगा, 30 से 35 कटेगा, पूछ रहा है विभाजित होना चाहिए, आंसर से प्रश्न कटे, 30 से 35 कटेगा, 36 से 35 कटेगा, 6 से 35 कटेगा, 35 से 35 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, पागल, 35 से अब 35 नहीं कटेगा। आया समझ में, समझ में आया, चलो बढ़ते आगे। एक और है, देखो क्या पूछ रहा है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, 3 पावर n माइनस 4 पावर 3 सदैव निम्न में से किससे पूर्ण विभाजित, n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो करो, तो धनात्मक संख्या कौन कौन सा होगा, बताओ, धनात्मक संख्या कौन कौन सा होगा, नहीं मालूम है, धनात्मक संख्या नहीं समझा है, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होता है सब धनात्मक संख्या होता है। हाँ हाँ ठीक है, तो n का मान पहले कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना, तो करो ना इसको, 3 पावर 4n और माइनस 4 पावर 3n, तो कितना होगा, 3 4 गुने 1 होगा ना, माइनस 4 3 गुने 1 होगा, तो 3 4 पावर में 4 से 1 गुना करेंगे कितना होगा, 4 माइनस 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो 4 3 को 4 बजे गुना करेंगे, तो देखो करो, तो 3 3 9 9 27 दिया, और 4 पावर 3 करेगा कितना होगा, 64, 4 चौका 16, 16 चौका होगा ना, 81 में से 64 गया कितना होगा, 11 में 4 गया 7, आई कितना बचा, 7 में 6 गया 1, किससे विभाजित होगा इस प्रश्न में, आया, चौंतीस 28 में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से विभाजित होगा, मतलब क्या भाग करना पड़ेगा, है ना, तो 34 28 में
क्या करेंगे, करो तो कितना मरतबा लगेगा, 13 दूना 14 में 6 गया 8, 13 चौका 52, 13 50 65, 13 छक्का 78, 13 छक्के है ना। फिर 48 आया, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया देखो क्या पूछ रहा है कि इतना में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं जो 13 से विभाजित होगा। अरे 9 को जो हटा देते थे पूरा पूरा कट जाता ना। क्या बोल रहा है कि 13 से 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं, कौन सा न्यूनतम संख्या घटाएं जो 13 से विभाजित होगा। इन 9 को हटा देते थे कट जाता कि नहीं कट जाता, तो न्यूनतम संख्या कौन हटाना पड़ेगा, 9 नहीं हटाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, तो अगर न्यूनतम के बारे में पूछे ना, देखो न्यूनतम के बारे में पूछे ना तो इसको क्या बोलेंगे, देखो बताते हैं, गौर से समझो। इसको बोलेंगे क्या पता है, इसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, इसको 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 क्या बोलेंगे, भाजक, भागफल। इसको क्या बोलेंगे, अब बीच वाला को तो याद रखना। जब न्यूनतम के बात आए ना ऐसा प्रश्न में क्या आएगा, न्यूनतम के बात आएगा, क्या आएगा, न्यूनतम का बात आएगा ना तो भाज्य में से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे। ये रूल होता है, नहीं तो आंख बंद करके आंसर 9 होगा। मतलब क्या पूछ रहा है, क्या घटाने पर है कि 13 से कट जाएगा, 9 घटाएंगे तब ना 13 से कट जाएगा। ये 9 नहीं रहता तो कट गया रहता। ये 48 में से 9 हटा देंगे, मतलब ये 9 नहीं रहता तो ये कट गया रहता, 39 से रहता ना, तब ना कटता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर देखो यहाँ कितना, अगर यहाँ 18 में से 9 गया 9, कितना होगा, 18 में से 9 गया 9, कि यहाँ 19 रहता, कितना रहता, देखो 34 और 19 रहता तो कट जाता। देखो 13 दूना 26, 8, 13 छक्का 78, 9 नहीं है, 9 जोड़ेंगे 19 में से, 19 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा ना। तो क्या घटाएं, 9 ना हटाए हैं, तो क्या बोल रहा है, क्या घटाने पर, तो क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो कट जाता, मतलब आंसर यही होगा 9। ये है रूल। मगर अगर इसको समझना है ढंग से कि कैसे होगा तो याद रखना, अगर न्यूनतम के बारे में पूछे, क्या पूछे, प्रश्न में न्यूनतम पूछे, देखो लिखो प्रश्न में क्या पूछे, प्रश्न में न्यूनतम पूछे तो भाज्य में से क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल घटा देंगे। तो भाज्य में से शेष घटा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या घटाएंगे, 9। क्या घटाने के बोल रहा है, 9 घटाने के नहीं बोल रहा है, घटाएंगे क्या, शेषफल नहीं घटाएंगे। शेषफल क्या है, क्या आंसर क्या होगा, ठीक समझ में आया। समझ में आया, भाज्य क्या है, 3 4 2 8, घटाएंगे क्या, 9। समझ में आया। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचे, मतलब कोनो संख्या, संख्या हमको मालूम नहीं है, क्या पूछ रहा है, किसी संख्या, संख्या मालूम है नहीं है, किसी संख्या के 136 से भाग देने पर, मान के चलो ये संख्या है, इसको क्या करेंगे, 136 से भाग दिया है ना तो शेषफल कितना बचा है, समझ में आया। संख्या है मालूम नहीं है, इसको क्या करें, 136 से भाग दिया है, क्या बचा है, शेषफल 36। फिर बोल रहा है तो उसी संख्या को, कौन, फिर वही संख्या को, फिर वही संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब हमको संख्या नहीं मालूम है, संख्या मालूम है नहीं है, तो याद रखना कि ऐसा प्रश्न में किसी संख्या को भाग देने पर इतना शेष बचे और फिर उसने संख्या को भाग देने पर फिर इतना शेष बचे। 2 बार शेष का जिक्र कितना बार होना चाहिए, 2 बार। तो एक बार क्या करना है पता है, पहले का शेषफल के दूसरे का शेषफल से भाग दे देना है। शेषफल 2 बार पूछे, देखो ऐसे लिखो,
प्रश्न में क्या पूछेगा? शेषफल कितना बार? 2 बार पूछे तो पहले शेषफल से, है ना, पहले शेषफल से दूसरे शेषफल को क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 तो कितना बचेगा प्रियंका? पहले का शेषफल है और नीचे वाला शेषफल से क्या करेंगे? तो 17 दूना कितना बचेगा? 2 क्या बचेगा? तो क्या पूछेगा? शेष से नहीं पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? आया दिक्कत? इस सवाल को बनाते ना तो बहुत बड़ा बनता, मालूम है? बनता कि नहीं बनता? आप कैसे बनता समझाते हैं, देखो। संख्या हमको मालूम ही नहीं है, तो संख्या तो कैसे निकलता है? एक्स तो है, ये है। भाजक को शेषफल को क्या करते हैं? जोड़ते। हाँ, तब पता चलता कि वो संख्या है। देखो हम समझाते हैं। 136 में कितना था? 36 था ना? 136 था। चलो कितना होगा? 6 6 12, 3 3 6 1, 162। अब 172। तो 172 है ना? 172 में फिर कितना से भाग करते हैं? घर के आदमी परेशान कर देता है। फिर क्या बोल रहा था लास्ट में? कितना से भागता? 17 से। तो 17 ही कान आया, कोई दिक्कत? तो इतना लंबा हमको कौन जाएगा करने? काहे ना फर्स्ट वाला शेषफल को दूसरा वाला शेषफल से भाग करेंगे। सही है कि नहीं है? ठीक। उतना दिमाग लगाएगा कौन? लगाएगा उतना कौन जाएगा भाग करने इतना लंबा चौड़ा? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी से पूछेगा ना कितना है? 6 अंकों। तो जब छोटी से छोटी पूछेगा तो छोटी संख्या पूछे 6 अंकों तो 5 को 0। 4 अंकों को पूछेगा तो 4 को 0। 6 अंकों को पूछेगा तो 5 को 0 और 4 अंकों को पूछेगा तो 3 को 0। 1 पर 3 को 0। 2 अंक के पूछेगा तो 1 को 0। 5 अंक के पूछेगा छोटी संख्या पूछेगा तब। बड़ी संख्या पूछेगा तो दूसरा चीज होता है इसका। समझ में आया? तो 6 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा? 1 पर काय को 0। इसको क्या करना? विभाजित करना 111 से। 3 बार करेंगे, है ना? नहीं, 9 बार, है ना? 111 में 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। 10 में से 9 गया, 1 कट गया, है ना? बचा कितना? समझ में आया कि नहीं आया? 111 में 9 मरतबे काटे हैं तो 999 आया है, और 999 के घटाए तो कितना आया? 101। तो क्या बताए यार, याद है? न्यूनतम वाला पूछे। न्यूनतम वाला में क्या बोले थे? भाज्य में से शेषफल को घटाए थे। भाज्य में से, तो भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे तो कितना आएगा? ये भाज्य है। ये क्या था? ये भाजक नहीं, भाजक में से शेषफल को घटाए थे। क्या घटाए थे? भाजक में से शेषफल को घटाए थे ना। तो ये भाजक है, भाजक में से क्या घटाएंगे? शेषफल को घटाएंगे, कितना बचेगा? 11। कहाँ पे आंसर है? अब बड़ी संख्या पूछता ना तो सीधा यही आंसर हो जाता। इसमें से घटा देते, भैया यही आंसर हो जाता। क्या बोले? अभी बोले हैं ना, देखो अगर 100 हटा देंगे तो कट जाएगा पूरा कि नहीं कटेगा? 100 अगर हटा देते तो पूरा कट जाता, और चाहे 11 जोड़ देते पूरा कट जाता। वही है ना? तो 111 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब 11 और जोड़ देंगे तो पूरा कट जाएगा। आंसर कौन होगा? बढ़े आगे। आप पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ देखो, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन होगा? तो 5 को 9। अब 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 4 को 0। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ा जाएगा उतना 9 होगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 9। बड़ी संख्या में 9 आएगा और छोटी संख्या में, समझ गया?
ये घटा के, है ना, समझ में आया? तब 5 को 9 हुआ। कितना से करेंगे भाग? 400। कितना मरतबे कटेगा? 2 मरतबे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 13, 4 दूना 8, 1 9, 9 में 6 गया 3, 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया कितना? कट गया। कितना मरतबे? फिर वो 1 मरतबे। 9 में से 3 गया, कितना होगा? 6। 13 में 6 गया, कितना होगा? 7। ये कितना होगा? 5 में 4 गया 176। हो गया कि नहीं हो गया? 176। मतलब अब इसमें क्या करना था पता है? इसमें से इसको घटाना था। अगर इसको घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अरे इसको घटा देंगे इसमें से, 5 को 9 होगा ना, 5 अंकों की बड़ी संख्या। कहाँ 5? 3 गो, हाँ 1 और। चलो ठीक है। इसमें कितना होगा? 4 चौका 16, 4 चौका 4, 3 मरतबे लगेगा। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 8 4 तिया 12, 1 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ये कितना होगा? 6 में से 3 गया 3, कट गया। इसको उसको जोड़ेंगे। उसमें क्या था? छोटी संख्या में इसको में से इसको घटाए थे, मतलब ये क्या था? भाजक था। भाजक में से शेषफल घटाए थे। अब बड़ी संख्या में क्या होगा? भाज्य में से शेषफल घटेगा। भाज्य में से, तो भाज्य कौन है? हाँ, भाज्य ये है। तो 9 भाज्य में से क्या घटेगा? कितना होगा? 9 9 9 9 9 माइनस कितना है? 3 8 0। तो कितना होगा? 9 1, 9 में से 3 गया 6 9, कहीं हम गुना गलती किए हैं के? तीन दूना 6, 6 दूना 12। देखो यहाँ पर गलती किया, हम बोले ना, तुम लोग ध्यान नहीं देता है। देखो 2 मरतबे करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 6 दूना कितना होगा? 6 दूना 12, और 4 दूना 8 1 9, 926 से होगा। 9 में 6 गया 3, ये हो गया कितना? 9 में से 2 गया 7, ये कट जाएगा। फिर 9, फिर 1 मरतबे करें, 4 6 3, 9 में से 3 गया 6, क्या? 13 में 6 गया 7, अच्छा ये हो गया कितना? 6 में से 4 गया 2, ये कितना होगा? 9। ये 3 मरतबे, 4 मरतबे। तो 4 मरतबे करेंगे तो 4 तिया 12, और 6 चौक 24, 1 25, 8 4 चौका 16, 1 16 17 18, वही होगा ना। 9 में से 2 गया 7, ये होगा कितना? 6 में से 5 गया 1, 17 में से 8 गया 9, अरे 4 चौका 16। ये तो और लगेगा ना? लगेगा? ये तो हम 4 मरतबे लगा दिए हैं। अरे कितना मरतबे लगेगा? 6 मरतबे लगेगा, 5 मरतबे। तो 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 1 31, और 5 चौका 20, और 3 9 में से 5 गया 4, कितना होगा? 5, कितना होगा? 4, 454 घटेगा, है ना? कितना घटेगा? 400। तो कितना बचेगा बता, बोलो तो। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, है इतना आंसर कहीं पे? बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाज्य में से घटाना है, मतलब बिचला में से छुटका के घटाना है। आज छोटी संख्या में अगिलका में से इसको घटाना। समझ में आया? बड़े को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना होता, शेषफल इतना प्राप्त होता। भाज्य क्या है? इसको रूल लिखो, अभी रूल बताए हैं ना। क्या क्या होता है? भाज्य बराबर, मतलब बिचला बराबर क्या होता है? यही लिखा है ना, भाजक गुण क्या होगा? भागफल, अब प्लस क्या होगा? मतलब ये जो था इतना बराबर क्या होगा? ये दोनों का गुना,
इसको क्या करेंगे, समझ में, तब ना इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाज्य हमको दिया है इतना को, मतलब ये संख्या दिया है पूरा, टोटल भाज्य नहीं होगा, टोटल संख्या को भाग देना, किससे, भाग देने पर भागफल इतना आता है। तो भागफल इतना, शेषफल इतना है ना। तो देखो टोटल संख्या कितना है, देखो टोटल संख्या कितना है, 7 8 6 5 3 2 1। अब भाग देने पर भागफल कितना आता है, और शेषफल कितना आता है, शेषफल यहां होता है, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा ना। तो जहां जो है उसको उतारो, ठीक, ये समझाने के लिए बताए हैं। तो शेषफल जहां पे शेषफल होगा वहां पे शेषफल, तो भागफल ही है, ये क्या है, भागफल। तो भागफल की जगह पे इसको लिखो, 33 क्या होगा, शेष है कहीं पे 113। भाजक है, भाजक ही होता है भाजक नहीं, तो भाजक नहीं, ये हमको निकालना ही है। अब भाज है, भाज कितना, 78 6 5 3 2 1, हटा दें, इसको मिटा दें। समझ में आया कि नहीं आया प्रियंका, चलो ये दोनों का क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये प्लस वाला इतना ही पर आ जाएगा, कितना होगा, इसको जोड़ेंगे, इसको घटा दे, घट जाएगा, ये प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 7 8 6 5 3 2 1, आई प्लस वाला तो इस पर आएगा माइनस हो जाएगा, है ना। आई भाजक गुना है, भागफल। यही होगा, घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 3 का कितना होगा, 8, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 2 5 6 8 7। आई भाजक है ना, तो भाजक है, देखो ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागे होगा ना, ये गुना में है, ये वाला क्या है, ये वाला आई नीचा में लाएंगे, नीचा में तो क्या में होगा, भाग में होगा। इसको ले आओ, कितना होगा 36, किसके बराबर, काटने वाला है, काटो, कितने बराबर में कटेगा, 4 दूना 8, 324 का इसका आंसर। चौंतीस, 234 से कट जाएगा, ठीक है, लिख लो भाजक बराबर, लिख लो, तो पीडीएफ मिल ही जाएगा। 5 को क्वेश्चन और हाल हाल पढ़ा देते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखो भाग की क्रिया में भागफल 403 है, क्या है, तो फिर वही रूल लिखो, पूछ रहे क्या बराबर, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, भाजक गुणे, हाँ भागफल, है ना, क्या होता है, भाजक कितना होगा, भाजक 100 है ना, दिया है ना भाजक। अब भागफल कितना है, कितना है भागफल, शेषफल कितना है। अब ये दोनों को गुना करो, कितना होगा, 403 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अब 2 को 0 लास्ट में, ये दोनों को गुना किया, क्या किया है, गुना, पहले गुना क्रिया होता है। तो 403 में 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 40,300, और फिर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 3 58, है आंसर कहीं पे, फॉर्मूला पर बढ़े आगे, देखो भाग के एक प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का आधा तथा शेषफल का दुगुना, कौन, भाग क्या पूछ रहा है, भाजक क्या बोल रहा है, भागफल का आधा और शेषफल का दुगुना, शेषफल का दुगुना, क्या पूछ रहा है, शेषफल दिया है, शेषफल दुगुना, यदि 80 हो, शेषफल का दुगुना है, यदि 80 हो, क्या 80 हो, शेषफल, यदि 80 हो तो भाज्य क्या होगा, भाज्य पूछ रहा है, भाज्य बराबर
80 क्या है? शेषफल। 80 क्या है? शेषफल। तो 80 गुने क्या होगा? 2, मतलब क्या होगा? 160। तो 160 क्या आया? हाँ, अब फिर क्या पूछ रहा है? भाजक भागफल का आधा हो। तो भाजक किसका आधा? हाँ, भागफल का आधा मतलब क्या? बट्टा 2 होगा ना। तो भाजक कितना है? भाजक कितना आया है? अब भागफल के भागफल होगा, अब बट्टा 2। अब देखो इसको कोना कानी गुना होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसके बट्टा में कुछ नहीं चाहिए, कोना कानी क्या करेंगे? गुना। ये रूल होता है ना, बराबर रहे तो भागफल का भागफल रह जाएगा। क्या रहेगा? भागफल का। 2 से किस में गुना हो जाएगा? 160 में, है ना, गुना हो जाएगा कोना कानी। कोना से इसको गुना करेंगे कितना होगा? 100, कितना होगा? 16 गुना 32, 320। तब भागफल 320 आ गया। अब भाजक 160 आएगा, तब भाज्य निकालना। तब भाज्य के सूत्र क्या होता है? हाँ, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होगा? क्या पूछ रहा? भाजक। भाजक कितना आया? भाजक देखो तो, भाजक 160। अब भागफल कितना आया? भागफल 300। और शेषफल कितना है? तो गुना करो। 16 गुना 32, 16 3 48 और 3, 48 और 3 कितना होगा? 51। 5100 08215। 51,280 कहीं पे आंसर है? प्रियंका आया समझ में? हाँ, जैसे जैसे पूछ रहा वैसे उसने लिखाना है। देखो ये क्वेश्चन सेम है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे, क्या पूछे? देखो ना क्या पूछ रहा है। अगर ऐसा प्रश्न पूछे, क्या पूछे? गुणनफल में, गुणनफल में यही है ना। देखो इतना है, क्या पूछ रहा है? गुणनफल में दाईं और तरफ से जीरो की संख्या, मतलब शून्य की संख्या। ठीक है, तो देखो सब शून्य की संख्या पूछे ना, किसकी संख्या? शून्य की संख्या पूछे ना ऐसा प्रश्न में, तो लास्ट में क्या है? 100। 100 में हमेशा 5 से भाग देंगे। 5 से तब तक भाग करेंगे जब 5 से छोटा आ जाएगा तो छोड़ देंगे। 5 से लास्ट संख्या में शून्य की संख्या पूछे ऐसा प्रश्न में, तो लास्ट वाला संख्या में क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक 5 से वो छोटा संख्या ना प्राप्त हो। तो 100 में क्या करेंगे? 5 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना मर्तबा कटेगा? कटेगा 20। फिर क्या करेंगे? 5 से फिर 20 में भाग करेंगे, क्योंकि तो 20 से बड़ा है ना, छोटा आना चाहिए। तो फिर 5 से करेंगे, कितना आएगा? 5 होगा। अब होगा, अब होगा भाग होगा 5 से, क्योंकि 5 से 4 छोटा आ गया। तब दायां अंक में, दायां हाथ में जो संख्या आएगा ना उसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो 5 20 और 4 कितना होगा? है कहीं पर 24। हाँ करो, देखो। हाँ देखो समझाते हैं, समझ में आया? अगर देखो क्या पूछ रहा है, देखो 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 प्रश्न देखो, देखो क्या पूछ रहा है कि संख्या इतना है, इतना को गुना करने पर गुणनफल में दाईं ओर से क्या पूछ रहा है? देखो संख्या दिया रहे, ठीक है, इस संख्या में इतना से गुना करने पर गुणनफल में
गुना करेंगे उसके गुणनफल में दाईं ओर से शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जब प्रश्न ऐसा पूछे तो संख्या के लास्ट वाला अंक देखना, लास्ट में कितना है, 100 है ना, कितना है, 100 है, क्या है लास्ट में 100 है। तो इस 100 में तब तक भाग देंगे किससे, 5 से, तब तक भाग देंगे 5 से जब तक वो भागफल में जो शेष आता है कितना ना बच जाए, कितना बच जाए, भागफल कितना बच जाए, भागफल छोटा बच जाए किससे, 5 से बच जाए। तो 5 से भाग करेंगे 100 से, कटेगा कितना मर्तबे, 20 मर्तबे, फिर भी 5 से 20 बड़ा है, फिर भाग करेंगे 20 में, फिर कटेगा कितना मर्तबे, 4 मर्तबे। अब फिर क्या हुआ, 5 से 4 क्या है, छोटा है। अगर ये बड़ा रहता फिर भाग देते, फिर बड़ा रहता फिर भाग देते, मगर यहाँ तो 4 5 से छोटा हो गया। तब जब छोटा हो गया तो क्या करेंगे, सब अंक को जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखो 20 क्या है 4, कितना होगा, 20 और 4 कितना होगा, 24, 20 और 4 कितना होगा, 24, आंसर कितना होगा, 24। तीन अंकों वाली एक संख्या 4 ये 3 है ना, 3 अंक वाली संख्या क्या है, रुको 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 रुको, यही है, हाँ चलो देखो करो, 3 अंकों वाली एक संख्या क्या है, 4 ए 3 है, तो क्या होगा 4 ए 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 8 4 क्या है 9 8 4 को जोड़ने पर, तो क्या किया जोड़ दिया, जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है ना, यही ना प्राप्त होता है, जो जो बोलता है उसको लिखने दो, है ना। तो 11 से विभाजित हो, इस बोल रहा है 11 से विभाजित हो, इस संख्या को इससे जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये जो संख्या आएगा कितने से विभाजित होगा, 11 से, कितना से 11 से। तो देखो 11 से इसको विभाजित होना चाहिए, 11 का रूल लगाओ, 3
3 बी 7। 11 का रूल क्या होता है? सम संख्या का जोड़ माइनस विषम संख्या का जोड़ अगर घटाने पर या तो 0 हो या 11 से कट जाए, वो 11 के भाजकता का रूल होता है। तो देखो इसको करो, क्या बोले हैं अभी इसको करने के लिए। तो देखो इसको सम संख्या और विषम संख्या क्या बोले हैं? अंतर। तो देखो 7 और 3 क्या होगा? सम संख्या, ये सम है, ये क्या है? विषम। विषम का अंतर कितना होना चाहिए? सम संख्या और विषम का अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 हो या तो 11 से कट जाए। तो 7 और 3 कितना होगा? 10। 7 और 3 10। देखो ऐसे करो ना, 7 प्लस 3, अंतर कितना होगा? 1 प्लस बी। तो 7 और 3 10 माइनस 1 प्लस बी। बी के स्थान पर क्या रखेंगे जो घटाने पर 0 आ जाएगा? बी के स्थान पर क्या रखेंगे जो घटाने पर 0 आ जाएगा? तो बी के स्थान पर 9 रखेंगे। तो बी के स्थान पर अपना मौन से क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। तो क्या होगा? घटाने पर 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगा? 11 से काट जाएगा। तो देखो 10 माइनस 9 1 10, मतलब जब 0 आ गया तो वो क्या करेगा? 11 से कट जाएगा। तो देखो बी के स्थान पर कितना लिए? 9। बी के स्थान पर कितना होगा? 9। बी के स्थान पर 9। अब देखो 4 और 3 7 जोड़ दिए, 4 3 7 होगा। 8 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 1 के स्थान पर 1 लिखो। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब 1 के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 9 होगा। मतलब देखो यहाँ बी के स्थान पर 9 रखे हैं तो 9 1 10, घटाने पर कितना आया? 0। जब 0 आएगा या 11 से कटने वाला अंक रहता तो वो क्या होता? 11 से कट जाता। वो क्या? 11 का डिजिबिलिटी का रूल है, मतलब 11 का भाजकता का रूल होता है। तो देखिएगा ए का मान 1 आया, ए का मान कितना आया? 1, और बी का मान 9 आया। तो इसके जगह पर बैठाओ, इसके जगह पर, तो क्या होगा? 3a प्लस 4b। तो 3 गुने 1 होगा, ए के मान 1 है, अब प्लस बी के मान कितना है? 9। तो करिएगा 3 का 3 प्लस 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होगा? 39। कहीं पे आंसर है? समझ में आया? प्रियंका आया समझ में? बढ़े आगे। हाँ एक इससे सिंपल सवाल है, देख लो, गौर कर लो। हाँ देखो सिंपल, लास्ट है। इतना में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है मालूम है? जितना का बोलेंगे स्थानीय मान उसके बाद उतना 0। जितना का स्थानीय मान, सुनो पहले गौर से सुनो, जितना का स्थानीय मान निकालना है ना, करो स्टार्ट करो। जितना का देखोगा, जितना का स्थानीय मान बोलेगा निकालने के लिए ना, तो उस अंक के बाद जितना अंक रहेगा उतना क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे। और जातीय मान में क्या होता है? जितना का बोलेगा जातीय मान निकालने के लिए उतने सेम होगा, वही अंक होगा, उस पर 0 उड़ो कुछ नहीं बैठेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि स्थानीय मान जितने के बोलेगा निकालने के लिए उस अंक के बाद में जितना अंक रहेगा उतना 0 बैठा देंगे, और जातीय मान में सेम अंक रहेगा। समझ में आ गया? तो बैठाओ। तो क्या है अंक? क्या है? 5 9 7 5 2 3। समझिएगा क्या बोले हैं? 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 7 का स्थानीय मान, और फिर क्या पूछ रहा है? जातीय मान। तो पहले 7 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान में क्या बोले हैं? 7 के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0। तो 7 के बाद कितना अंक है? तो 3 को 0। ये क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। आई क्या है? फिर क्या पूछ रहा है? 7 का जातीय मान। 7 का क्या पूछ रहा है? जातीय मान का क्या पूछ रहा है? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। हाथा होता है ना। क्या बोले? जातीय मान में क्या बोले हैं? सेम अंक, उसमें 0 उड़ो नहीं बैठेगा। तो घटाओ ना, कितना होगा? 10 में से 7 गया 3, बचा 9 बचा 6, 6993। कहीं आंसर है? 6003। समझ में आया? एक सवाल यहां पर देखना,
हाँ रुकना, एक सेकेंड रुकना। हाँ इस सवाल में देखना, स्टार्ट करो, देखिएगा। इसको हटा देते हैं, बोलेंगे तो देखिएगा। अगर देखो, हाँ, अगर किसी संख्या को इतना से भाग देने पर इतना,